हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी आप सबकी अपनी समीना, और तकरीबन ठीक ठीक ही हूँ। हेडक हो गया है, सर की एक साइड में बहुत दर्द हो रहा है बेंच में। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है जहाँ भी हो खैरवाफियत से हो, ठीक ठाक ही हो। तो जी मैं करने लगी थी हेयर मसाज, हेयर ऑयलिंग। मैं ना अब गर्मी है तो गर्मी में मैं वन डे छोड़ के, एक दिन छोड़ के एक दिन हेयर वॉश करती हूँ। और मुझे गर्मी भी लगती है। वैसे भी डॉक्टर कहते हैं 1-2 दिन का ना परहेज़ किया करो, फिर ज़्यादा डैंड्रफ आता है। ये तब मैं दवाई लाई थी से मैं ना यूज़ करती रहती हूँ, पर बीच में थोड़े दिन ना 5-6 दिन हो गए मुझसे यूज़ नहीं हो पाई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसीलिए फिर घर के भी कई काम थे उनकी वजह से। और जी आप सब कैसे हैं, क्या कर रहे हैं? जानू का मोबाइल है, चेक कर रहे थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं चल रहा। इसको ऐसे अपने पास रखा हुआ है, दोनों के फ़ोनों के पासवर्ड एक दूसरे के पास हैं। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और हमारी कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक इसी तरह जैसे मेरी यूट्यूब की इनकम आनी है और जानू की बाइक आनी है। ही माई ड्रीम टू माई गोल, ड्रीम कम ट्रू बनाना है मैंने। हाँ, ये देख ले जी, पिछले ज़माने में ना, पिछले जन्म में जब मेरा पहले जन्म हुआ था मेरे अम्मी अब्बू के घर में, अम्मी अब्बू मेरे वो सेम ही थे और मुझे फिर भी दोबारा भी सेम ही चाहिए है। तो जी वो ना क्योंकि मैं जितने भी बुरे कांड करती हूँ माफ़ करके गले लगा लेते हैं। बहुत अच्छे थे माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता करे। और जानू को भी कहते हैं वही सास ससुर चाहिए, तो इसलिए ये देखें। तो ना पिछले जन्म में मेरे अम्मी अब्बू ने बताया मैं हकीम हुआ करता था, तो मेरा नाम होता था मोटा हकीम। तो मैं दवाइयाँ बेचता था और खुद पे भी लगाता था और ऑयल मसाजें भी करता था, अपना इलाज करता था। बोलेंगे ये क्या कर रही हो, ये कौन सी दवाइयाँ मिला रही, ये देखें, ये मैंने पता नहीं, ये देखिए कैसी दवाई तैयार की है। ऐसी अच्छी अच्छी दवाइयाँ तैयार करता हूँ मैं। अगर आपको मुझसे दवाइयाँ तैयार करानी हैं तो मैं कुछ दिनों में रहीम यार आ रही हूँ, आप सब ने वहाँ आ जाना है दवाइयाँ लेने। खैर ये तो था मेरा जोक। और मेरे जानू करते हैं खेतों के गंदम के काम। जब वो फ्री होंगे ना, खेतों के गंदम के काम बहुत लंबे होते हैं, फिर उनमें बहुत से काम होते हैं। जब वो फ्री होंगे ना तो डियर तब वो मुझे रहीम यार लेकर जाएंगे। ही जानू कहता तेनों गर्मियों की अग लगी पई है, इतनी जल्दी गर्मी के कपड़े चाहिए। दरअसल ना मेरे पास काटन के 6-7 सूट हैं। जब मैं वो किराए वाले घर में रह रही थी, आपको दिखाए थे, सिलवाए थे, पहने थे। वो मोटी काटन है सर्दियों वाली, कसम से उन्हें पहन के ना किचन में काम हो रहा है ना घर का काम हो रहा है। इतनी उनमें गर्मी लग रही है जैसे खाड़ी पहनी हुई, मोटे कपड़े हैं वो। तो जी मैं कर रही हूँ अपने सर में दवाई। ये ना डैंड्रफ की थी, और ना मेरे को हेयर लॉस बहुत हो रहा है। आपको पता है आपकी समीना की सर्जरियाँ हुई हैं जिसकी वजह से। और मैंने ये शमीज़ पहनी है, ये मुझे बड़ी याद आती है, बड़ी प्यारी थी। ये मैंने सैलून के लिए बनवाई थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया मैं सैलून ही नहीं गई, नहीं तो रहीम यार का बहुत अच्छा सैलून है, वहाँ में जाती होती थी, बड़ा मज़ा आता होता था। अब काफ़ी टाइम हो गया जब से मेरी सर्जरी हुई है ना, मेरा बजट इशू बिल्कुल तबाह हो गया। मेरी सर्जरी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे हैं, आप सोच नहीं सकते। अभी भी 8-10 हज़ार के मेरे विटामिन, 8-10 हज़ार की 2 महीने की मेरी डाइट का सामान आ ही जाता है, ना करते करते। शुगर के टैबलेट अलग से आते हैं, मेडिसिन अलग से चलती हैं। हाँ, एक हफ्ते में 3 बार मैं बीमार हुई। जब से नया घर बनाया है रिश्तेदार नज़र टका के बैठे ने, ठा 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 नज़र लगाए जा रहे हैं, पता ही क्या है मेरे को यार। अभी सुबह सुबह उठते मैंने चाय के साथ टक बिस्किट लिया, सॉरी उसके साथ ही मैंने पेन किलर ले ली। ये जगह मेरी हेड की बंद हुई पड़ी है। जानू ने फ़ोन किया, मैं कहा जानू जल्दी आ जा। जानू ने कहा लव मैरिज को हो गए 6-7 साल, अब तेरा इलाज में नहीं बेटा दवाइयाँ हैं, अब मेरे वहाँ से तुम्हारे सर दर्द ठीक नहीं होगा ना, मैं तुम्हें कॉल पे जुम्मे दूंगा। जानू उस बाथरूम में नहा रहे हैं तभी फ़ोन यहाँ पड़ा है। हूँ कह जानू कह रहा था जुम्मे किधरों मांग रही थी, फ़ोन किया था तब सुबह सुबह गए थे बाहर। मैं कह रही थी गोश्ती लेते हो ना, हंस रहे थे, कह रहे थे अब मैंने वहाँ पे फटा लगाया हुआ है खेतों में जहाँ से मैं तुम्हारे लिए रहूँ, चिकन खा लेंगे, चल महंगा है गोश्त चल, ऐसे बोले। मैं भी जानू को अब लव यू नहीं बोलूँगी। और जो बोलते हैं ना पपियाँ जपियाँ आज से इसकी बंद कर दी है मैंने, हड़ताल लगा दी है। लॉन के कपड़े लाए तो पपियाँ जपियाँ ले, नहीं तो बंद है। वैसे ना आप सबसे बातें करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। और ये जी मेरी ऑयलिंग तकरीबन हो गई है, अब मैं पोज मार लेती हूँ। कैसी लग रही हूँ? जानू घर होते हैं तो उसे मार मार के दिखाती हूँ, जानू नहीं है तो मैंने कहा तुम लोगों को ही मार के दिखा देती हूँ।
पुरानी कोली मैंने अलग रखी हुई है। और ना जो बच्चे तुसी खाने वाले भांडे तेल पाया नहीं पाते, बच्चे ਨੂੰ पता है बच्ची इंसानां दी बच्ची है। साडे माँ प्यो ने सानूं दस्सिया ਇਹਦੇ ਚ वालां वाले हाथ लग रहे ने वार वार रिपीट। देखो आ सिर नूं लगा, यही हाथ वापस आया। इसे खाली पानी से धो के अलग रख देते हैं। हेयर कलर वाली कॉली अलग है, ब्लीच वाली अलग है, वाला वाली अलग है। हुन्नो कुछ क्यों यार लोगों को लगता है ना सिर्फ उन्हें पता है, बाकियों को तो पता नहीं। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं तनकीद करते। वेले बैठिए कभी किसी को कभी किसी को। ये देखिए मैंने कितने अच्छी स्टाइलिंग कर दी है। अब मैं अपने दिखाती हूँ आपको अपने बालों का जलवा जलवा मेरे बालों का जलवा करते करते गर्दन में दर्द होने लग गया है। मेरी गर्दन का है जलवा। और वो मैंने एक दरबार पे देखा था, मैं नाम लूँगी, करके दिखा देती हूँ। वो ऐसे कर रहे थे। मेरे जानू को ना, जानू कहते हैं ना ड्रामे देखने की लोड़ है, ना केबल की, ना टीवी की, फुल तमाशा हमारे घर पे ही है। और मेरे जानू साइड की बोलते हैं। और हाँ मैं अपने कुछ लोगों ने कड़ी को बहुत पसंद किया, कमेंट किए थे, मैंने आप सबको बताना है। मेरे जानू ने ना, जब मेरे जानू कहते हैं, जानू ने शादी के 20-25 साल पहले, शादी के 20 जानू की एज जब 20-25 साल थी, 20-25 के वो हो गए थे, 24-25 के, तब तक उन्होंने कड़ी एक बार भी नहीं खाई थी। जब मुझसे शादी हुई या मुझसे बात हुई तब उन्होंने कहा कि उन्होंने कड़ी खाई थी ज़िंदगी में पहली दफ़ा। कल मैं आपको शायद अजीम साहब बता रही थी ना, ये सच है, मैं मजाक नहीं कर रही। फिर मैं ऐसे जो मैं बात क्लियर नहीं होती, आप बोलेंगे इसका जानू ऐसे तो ऐसे। हाँ बिल्कुल, नहीं खाई तो नहीं खाई। मैंने कुल्फे का साग कभी नहीं खाया था, हमारे यहाँ नहीं खाते थे। हम पड़ा होता था ना, हमारी अम्मी ने 1-2 बार कहा, मैं, मेरा अब्बू, मेरी बहन, मेरा भाई, हम लड़ पड़े, ना 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 लेके यहाँ से नहीं खावांगे। हम मेथी खाते थे, पालक खाते थे, या सरसों का साग, बथुआ, ये सब हमें पता था, पर हमने कभी कुल्फे का साग नहीं खाया था। और जी मुझे आप सबसे एक हाईली रिक्वेस्ट करनी है, बहुत बड़े वाली। तो जिस बहन भाइयों ने, दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। मुझे सब्सक्रिप्शन की बहुत एडिक्शन है, बहुत ज़रूरत है और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो ना जी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप सबकी सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार करूँगी, मुझे सपोर्ट कर दीजिएगा। और जी अब मैं बाल बांध के करूँगी घर के काम, फिर मैंने लेना है शावर। और जी मैं बनाने लगी थी एक स्पेशल चीज़। जानू ने बोला था सब्ज़ी में, सालन में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, उन्होंने फ़ोन किया दोपहर के खाने में या शाम के खाने में ना तुमने बना देनी है बेसन की बड़ियाँ, बेसन की पकौड़ियाँ, टांगरियाँ। मैं वो बनाने जा रही थी, उन्होंने सामान ला के रखा होगा, अभी मैं वो बनाऊँगी, फिर जानू आ जाएंगे, हम खाना खाएँगे। खाना तकरीबन मैं आज हम 3-4 बजे ही खाएंगे, क्योंकि रात का सालन पड़ा है, वो खा लेंगे। मैं वो बेसन की पकौड़ियाँ बनाती हूँ, आप सबको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। और मिलती हूँ आप सबसे किचन में, जाइएगा कहीं नहीं। और एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, थोड़ी देर तक कर दीजिएगा या व्लॉग देख के एंड में कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, मिलती हूँ ब्रेक के बाद। जी गुड इवनिंग। ये देखें आज मैं खाने में क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ बेसन की टांगरी, ये बना ली है। ये मैंने डो तैयार करके रखा है और ऑयल साथ में गर्म होने रख दिया है। ये देखिए मैं इसे कट कर लूँगी, अपनी मर्ज़ी का साइज़ कट कर लें जितना पसंद हो, बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, पतला, कुछ ना सोचें, कुछ ना कहें, जैसा दिल करता है वैसा पकाएं, वैसा खाएं, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी मर्ज़ी करें। ये देखिए इस तरह से तैयार होती है। बेलन को मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था ऑयल से। थोड़ा सा इसमें सोडा भी लगाया था, बहुत अच्छे से कुक हो जाता है, बेसन हजम हो जाता है। पकौड़ियाँ थी नहीं घर पे, सोचा खुद ही बना लेते हैं। आई एम शेफ आपकी समीना। आ जाएं सब डिनर पे, मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे, खाना खाएंगे। मोस्ट वेलकम मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को। बस इन्हें फ्राई कर लेती हूँ, फिर शाम में इसका सालन बना लूँगी। ये देखें, ये देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार तैयार हो रही हैं। और अब मैं इन्हें निकाल के रख देती हूँ। नहा कर आई थी, शावर लेकर आई थी, बाल गीले हैं, मैंने बांध दिए थे। दोपहर का टाइम था, थोड़ा फ्री थी, फिर दोपहर को जानू आ जाते हैं,
फिर हम कमरे में लेट के रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, व्लॉग अपलोड करते हैं। फिर मैं ऐसा करूँगी, आपसे अभी शाम को मिलूँगी और शाम को मैं इनका सालन रेसिपी भी तैयार करूँगी, वो भी आप सबको दिखाऊँगी। और किस किस ने खाई है, किस किस को पसंद है, ये ज़रूर बताना है। देखें आलू का मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें मैं ये डाल दूँगी बेसन की कांगड़ियाँ, थोड़ी गोल गोल मोटी मोटी हैं, ऐसी अच्छी लगती हैं। फिर ये पक के सालन में ना ऐसे घुल मिल नहीं जाती, वो भी अच्छी लगती हैं। अब मैं इसकी भुनाई करके इसका हल्की सी रस तैयार कर दूँगी मैं ग्रेवी वाली, जिससे रोटी खाई जा सके। ये जी सालन गया है बंद, सालन को दिया था ढक्कन, दम पे लगा दिया था क्लोज। फाइनल लुक, ये देखिए इतना मज़ेदार खुशबू आ रही है। मैंने इसका नमक मिर्च मसाला फिक्स किया है, आप सोच नहीं सकते। अगर नहीं यकीन ना आपको मुझ पे तो प्लीज़ आके खा लें। आई मैं आपको सर्व कर देती हूँ, फिर ना बोलिएगा आपने हमें सालन नहीं दिया। छोटे छोटे बारीक बारीक से दो आलू डाले थे मैंने, ठीक है जी। ये ऊपर से उठा देती हूँ। ये देखें इस तरह सालन डाला हो और जानू का फोन आ जाता था, रख सालन वापस, मैं आऊँगा इकट्ठे खाएंगे। और फिर मैं शराफत से लव मैरिज का मान करते हुए सारा सालन वापस डालने लगी हूँ। फिर भी इंसान हूँ भाई, दिल तो करता है, थोड़ा सा ले लूँगी, बाकी सारा वापस कर दूँगी। सिर्फ इतना कि आपको शशका लगा के दिखा सकूँ ये बना कैसा है। ये देखें, ये देखें सालन का कलर किचन में और नज़र आ रहा था, अब और नज़र आ रहा है। और जी आप सबसे मेरी एक हाईली रिक्वेस्ट, प्यार भरी, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट किया करें और बहुत सारे व्यूज़ दिया करें, बहुत सारा प्यार किया करें, बहुत सारी सपोर्ट किया करें। आप सबके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। और जी गर्मी आ गई हैं, वही भिंडी टिंडा करेला, टिंडा यहाँ आता नहीं, टिंडा मुझे बेहद पसंद है। टिंडे चिकन में, टिंडे गोश्त, टिंडे का सालन, पर क्या करें, कद्दू 2 बार चिकन में खा चुके हैं, भिंडी 5-6 बार खाई, उस दिन करेले खाए हैं, मेरे स्टमक में पेन होने लग गया था। तो आज मैंने ये बनाई है, चक्कर देखते हैं कैसी बनी है। मज़ेदार, VIP नो डाउट। चलें जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआओं में याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।